जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अजय राठौड़ आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। फ्रेंड्स, आज हम एक और मेथड देखेंगे जो हम चैप्टर नंबर 14 का एक मेथड देख चुके हैं, डायरेक्ट मेथड। ओके, डायरेक्ट मेथड के बाद आज की हमारी जो मेथड है वो एज्यूम मीन मेथड है। हम किसी भी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी का, अगर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा आपको दिया है उसका अगर आपको मीन निकालना होगा, ओके, एक डायरेक्ट मेथड हम लास्ट लेक्चर के अंदर सीख चुके हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे एज्यूम मीन मेथड। ओके, जनरली यहाँ पे 3 मेथड होती है। पहली हम सीख चुके, आज हम दूसरी सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको एक सम से ये पूरा डेटा समझाऊंगा, ये मेथड समझाऊंगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड ही है। लास्ट लेक्चर में मैंने ये आपको बताया था कि सेकंड सम डायरेक्ट मेथड से भी होता है, एज्यूम मीन मेथड से भी होगा। लेकिन आपको ये क्वेश्चन होगा, सर जब डायरेक्ट मेथड से हो रहा है तो एज्यूम मीन का यूज क्यों कर रहे हो, एज्यूम मीन मेथड का यूज क्यों कर रहे हो। ओके, तो उसका एक ही मैं आपको आंसर दूंगा कि डायरेक्ट मेथड के अंदर जो कैलकुलेशंस होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर के अंदर जो सेकंड सम मैंने किया था, वहां पे जो मल्टीप्लीकेशन था वो 1000 के ऊपर था, 1200, 450 ऐसा कुछ। ओके, वो 1000 के ऊपर उन सबका समेशन करना, कहीं पे मिस्टेक होने के चांसेस है। लेकिन एज्यूम मीन मेथड में वो जो चांसेस होंगे वो कम हो जाएंगे मिस्टेक के। चलो ये मेथड होती क्या है। आपको ये कोई डेटा दिया है कि भाई डेली वेजेस वर्कर के और नंबर ऑफ वर्कर 100 से 120, जिसका डेली वेजेस होगा, नंबर ऑफ वर्कर 12 है। ओके, 120 से 140, नंबर ऑफ वर्कर 14 है। सर अब हम क्या करेंगे, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आप लास्ट लेक्चर में जब भी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा हो तब हम क्या फाइंड करते हैं, क्लास मार्क फाइंड करते हैं। ओके, तो यहां पे भी क्लास मार्क फाइंड करना है। क्लास मार्क एक्स कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। ओके, तो 120 प्लस 100 तो 220 बाई 2 करोगे तो 110 आएगा। फिर 140 प्लस 120 तो 260 हो गया, 260 बाई 2 करूंगा अगर तो 130 मिलेगा, फिर 150 मिलेगा, फिर 170 मिलेगा, फिर 190 मिलेगा। सर आपने डायरेक्टली क्यों लिखा, वही आता है बेटा। देखो 200 प्लस 180 होगा तो 380 हो जाएगा, 380 डिवाइड बाई 19, 380 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो 190 आएगा। ओके, चलिए अब ये जो फ्रीक्वेंसी है fi, उसका मुझे यहाँ पे समेशन सिग्मा fi करना पड़ेगा। सिग्मा fi इज इक्वल टू, सबका एडिशन देखते हैं। चलिए ये कितना हो गया, ये 18 प्लस 6 मतलब 24 प्लस 24 28 प्लस 12 करूंगा तो 40 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 40। ओके, अब बात कहां पे आती है, बात यहां पे ये आती है कि मुझे यहां पे एक टर्म नहीं समझनी पड़ेगी, उसको बोलूंगा मैं डी फॉर डेविएशन। ओके, और मैंने आपको इस मेथड का नाम क्या बोला है, एज्यूम मीन मेथड। चलिए सर ये डी क्या है और एज्यूम मीन मेथड क्यों पड़ा, तो आपको क्लास मार्क में से आपको एक मीन एज्यूम करना है। ओके, जनरली वो क्या होता है कि एग्जैक्टली बीच वाला होता है। यहां पे बीच वाला कौन सा है, 150, तो इसको मैं एज्यूम मीन एज्यूम करूंगा ए। ओके, ये मेरा मीन है, एज्यूम मीन है ए। सर इसी को क्यों किया, इसको क्यों नहीं किया, इसको क्यों नहीं किया। जनरली हम देखो, आप इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। ओके, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं बेटा, एग्जैक्टली बीच वाले को एज्यूम मीन लेते हैं। ओके, अब डी क्या होता है सर, डेविएशन मतलब क्या, आपने जो भी मीन एज्यूम किया है उससे आपके क्लास मार्क की दूरी कितनी होती है, ये मुझे फाइंड करना है सर। अब मैं यहां पे देखो, ऐसा होता है कि भाई यहां पे कोई पॉइंट ए है, यहां पे कोई पॉइंट बी है। अगर मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो यहां पे ओरिजिन है सपोज, तो मैं क्या करूंगा, ओ से बी में से ओ से माइनस करूंगा तो मुझे इन दोनों के बीच की दूरी मिल जाएगी। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां पे आगे बढ़ाऊंगा। मैं यहां पे डेविएशन, डी फॉर डेविएशन याद रखना। डेविएशन मतलब क्या, आपके क्लास मार्क की एज्यूम मीन से दूरी कितनी होती है, तो डी इज इक्वल टू xi माइनस ए ही करना पड़ेगा। हाँ सर, सीधी सी बात है। ओके, चलिए आगे बढ़ते। तो 150 माइनस 110 करूंगा तो यहां पे कितना आएगा, 40। 150 माइनस 130 करूंगा तो यहां पे आएगा 20।
150 माइनस 150 करूंगा तो यहां पे आएगा 0। फिर 150 माइनस 170 करूंगा तो -20 एंड यहां पे आएगा -40। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया, DI हो गया, DI फॉर डेविएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर यहां पे आप एक चीज समझिए कि अगर मैं मीन फाइंड करना होता तो सिग्मा FI बाई सिग्मा FI, ये हम फॉर्मूला अब तक पढ़े हैं, अब तक हम ये फॉर्मूला पढ़े। ओके, चलिए तो इस फॉर्मूला का यहां पे यूज करना नहीं, इसका यूज नहीं करना है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट मैं यहां पे लाऊंगा। कैसे? यहां पे आपके पास xi का तो यहां पे आपके पास xi का तो कोई रोल ही नहीं है। ओके, ये xi है, ये तो एज्यूम मीन है, एज्यूम मीन इसमें से लेना है। इसकी मदद से मैंने DI फाइंड किया, तो आपको यहां पे एक कॉलम बनानी है FI इंटू DI की। सर इसका क्या रोल है अभी मैं आपको बताऊंगा। ओके, FI DI का क्या रोल है, आप ऐसी बात समझिए, अगर मीन फाइंड करना होता तो आप सिग्मा FI xi बाई सिग्मा FI लेते, जनरल मेथड। ओके, डायरेक्ट मेथड के अंदर मीन ऐसे ही मिलता है, डायरेक्ट मेथड के अंदर मीन कैसे मिलता है बेटा, ऐसे मिलता है। ओके, अब अगर मुझे डेविएशन का मीन फाइंड करना है तो मेरे पास यहां पे, चलो मैं आपको यहां पे बताता हूं। अगर मुझे डेविएशन का मीन फाइंड करना है तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा FI DI बाई सिग्मा FI। हाँ सर, सीधी सी बात है, लिख सकते हो। और मैंने डेविएशन DI का फॉर्मूला क्या लिख के दिया, xi माइनस a। ओके, कि सॉरी xi है, xi माइनस a। हाँ सर, सीधी सी बात है। ओके, चलिए सर अब क्या करेंगे, ये है डेविएशन, ये मीन ऑफ डेविएशन, मीन ऑफ डेविएशन। जैसे मैं डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करता था, वैसे अब मैं आपको एज्यूम मीन मेथड से फाइंड करने का बता रहा हूं। ओके, चलिए ये मीन हो गया, मीन ऑफ डेविएशन, डेविएशन का मीन ऐसे होगा। ओके, डायरेक्ट मेथड में मीन कैसे होता था, सिग्मा xi FI बाई सिग्मा FI, ये डायरेक्ट मेथड में होता है। ओके, लेकिन मैंने यहां पे डेविएशन लिया है तो डेविएशन का मीन ऐसे ही होगा। इसके ऊपर से देखो FI, यहाँ पे xi था, यहाँ पे xi की जगह पे मैंने DI निकाला, तो यहाँ पे सिग्मा FI DI। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सिग्मा FI इंटू DI की जगह पे xi माइनस a। मैं आपको फॉर्मूला प्रूफ करके बता रहा हूं कि मैं मीन का एज्यूम मीन मेथड में फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करूंगा, जरा संभलना। यहां पे अप्लाई करूंगा ये फॉर्मूला, तो सिग्मा FI DI माइनस सिग्मा FI इंटू a डिवाइड बाई सिग्मा FI। अब सिग्मा FI इसको भी जाएगा, सिग्मा FI इसको भी जाएगा, तो यहां पे सिग्मा FI xi बाई सिग्मा FI। ओके, माइनस a को बाहर निकालो, सिग्मा FI अपन सिग्मा FI। ओके, ये दोनों कट हो जाएगा बेटा, तो मुझे आंसर मिल गया मीन ऑफ डेविएशन। मीन ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते थे, देखो तो इसको तो आप x बार लिख सकते हो, मीन लिख सकते हो, माइनस ये दोनों कट हो गया, a आ गया। अगर आपको मीन फाइंड करना है, मीन तो x बार इज इक्वल टू, इसको मैं सब्जेक्ट बनाऊं, x बार इज इक्वल टू मीन ऑफ डेविएशन माइनस ए। मीन ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या है बेटा, ये तो सिग्मा FI DI बाई n या फिर सिग्मा FI DI बाई सिग्मा FI माइनस ए। ओके, ये फॉर्मूला है, ये मीन का फॉर्मूला है, देखना। तो मैं इस फॉर्मूला की मदद से, एज्यूम मीन मेथड में इस फॉर्मूला की मदद से मैं मीन फाइंड करने वाला हूं। जरा देखना बेटा, ये फॉर्मूला आया कहां से, आपको कोई प्रूफ नहीं पूछेंगे, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर ऐसा फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया। मैंने, ये हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड मीन फाइंड करने का। ओके, अब इस फॉर्मूला की मदद से मैं सिर्फ पैटर्न देखा, अगर डेविएशन होगा तो डेविएशन का मीन क्या होगा, ये होगा इस फॉर्मूला की मदद से। हाँ सर, ओके, तो इसके ऊपर से डेविएशन ऑफ मीन की मदद से मैंने ओरिजिनल मीन फाइंड किया। चलिए, ये ए क्या है, ए जो है वो एज्यूम मीन है। ओके, तो आपको ये पता चल गया कि भाई मीन फाइंड कैसे करना है, सिग्मा FI DI, तो मुझे FI इंटू DI करना पड़ेगा, उसका एडिशन करना पड़ेगा, ये टर्म आती है उसमें से ए को माइनस करना पड़ेगा। चलिए, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा सिग्मा FI DI। तो अब इसको निकालता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, सिग्मा FI DI। चलिए, FI कौन है, ये फ्रीक्वेंसी, DI कौन है, ये। ओके,
480, 280, 00, 120 माइनस 400। आपको इन सबका समेशन करना पड़ेगा सिग्मा एफ आई डी आई की मदद से। याद रखना बेटा, सिग्मा एफ आई डी आई की मदद से सबका समेशन। अभी मैंने फॉर्मूला क्या निकाला, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई माइनस ए। याद है ना फॉर्मूला, अभी मैंने अप्लाई किया। ओके चलिए, सिग्मा एफ, इस फॉर्मूला में अगर मुझे रखना है तो सिग्मा एफ आई डी आई चाहिए। चलो सर क्या करेंगे, पहले इन दोनों का एडिशन करो क्योंकि ये दोनों प्लस है। 0, 760 आया, 760 माइनस 520 करना पड़ेगा। तो 760 माइनस 520 करूंगा अगर मैं, तो 40, ये 240 आ गया। ओके तो मुझे यहां पे 240 क्या मिला, सिग्मा एफ आई डी है 240। ओके अब सिग्मा एफ आई मुझे पता है 40 है, तो अप्लाई करूंगा, मीन इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाई 40 माइनस ए हमने क्या निकाला था 150, एज्यूम मीन 150, तो ये मैंने कट किया, 6 माइनस 150 आ गया तो 144। ओके यहां पे सिग्मा, यहां पे प्लस होना चाहिए, मीन इस साइड जाएगा, डेविएशन प्लस ए होगा तो यहां पे फॉर्मूला में प्लस आएगा बेटा। यहां पे थोड़ी मिस्टेक थी, तो यहां पे 156 नियर अबाउट आपका आंसर आएगा। मीन क्या आएगा 156। ओके तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। हम डेटा का क्रॉस चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अच्छा मैंने यहाँ पे ये मिस्टेक की है कि भाई xi में से a को माइनस करना है। xi मतलब 1, तो यहाँ पे माइनस माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस प्लस आएगा। ओके ऐसा कुछ आएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। तो थोड़ा सा xi को नहीं, ये xi माइनस a करना है, तो माइनस 40 बचेगा, माइनस 20 बचेगा, ये प्लस 170 माइनस 150 करूंगा तो ये दोनों प्लस, राइट। अब माइनस माइनस, ये प्लस प्लस। ओके तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे माइनस 760 प्लस 520 मिलेगा, तो थोड़ा सा उल्टा है बेटा, 04 240 ही आएगा। क्वेश्चन में तो ओके चलिए, यहां पे अगर माइनस 240 है लेकिन नेगेटिव होगा, 240 नेगेटिव है। ओके तो यहाँ पे माइनस होगा ना बेटा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो मेरा आंसर आ गया 150 में से, ये प्लस है, ये भी प्लस है। ओके 150 में से 6 को माइनस करो तो 144 आएगा। तो ये आपका एज्यूम मीन की मदद से, एज्यूम मीन मेथड की मदद से मैंने आंसर निकाला। चलिए मिस्टेक कहां पे होती है, यहाँ पे प्लस माइनस लेने में गलती हो गई, वो कोई नेग्लिजिबल है। ओके मेरा फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई प्लस ए। वो फॉर्मूला आया कहां से, तो क्या वो फॉर्मूला यहां से आया। ओके तो ये मेथड आपको पता चली होगी, एज्यूम मीन मेथड। चलिए अब इसी मेथड की मदद से मैं एक और सम कराने जा रहा हूं, एक और सम जो कि आपका
क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं अगर आपको डेटा पढ़ के बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 3 के डेटा के अंदर मुझे ऐसा बोले था, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पैकेज अलाउंस ओके ऑफ चिल्ड्रन ऑफ लोकेलिटी। डेली पॉकेट अलाउंस है 11 से 13 रुपए 7 वर्कर को दे रहे हैं, 13 से 15 6 वर्कर को दे रहे हैं, 15 से 17 9 वर्कर, ऐसा कोई डेटा दिया है। और मुझे ऐसा बोला है पॉकेट अलाउंस का जो मीन है वो 18 है, मीन इज इक्वल टू 18। ओके, मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के अंदर कुछ फाइंड करने का बोला होगा। हाँ, यहाँ पे देखिए ये फाइंड करना है, ये मुझे फाइंड करना है। एफ फ्रीक्वेंसी में जो अलाउंस नंबर ऑफ चिल्ड्रन नहीं है, हाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन नहीं मतलब वर्कर। ओके, ये एफ मुझे फाइंड करना है बेटा। कैसे फाइंड करेंगे? यहां पे गलती है, नंबर ऑफ वर्कर्स आएगा। ओके, क्वेश्चन में वर्कर दिया है। आगे बढ़ रहे तो मुझे इस सम को मुझे बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड करना है। तो आपको पता है मीन क्लास फाइंड करना पड़ेगा, क्लास मार्क फाइंड करना पड़ेगा। क्लास मार्क कैसे फाइंड करेंगे? इन दोनों का एडिशन बाय 2। ओके, तो यहां पे कितना आएगा 4 2 24 बाय 2 मतलब 12। यहां पे कितना होगा 8 2 28 बाय 2 मतलब 14। यहाँ पे शायद 16 आएगा, यहाँ पे 18, यहाँ पे 20, यहाँ पे 22, यहाँ पे 24। ओके, ऐसा कुछ आपको डेटा दिया होगा। अब आपको डेविएशन DI फाइंड करना। DI इज इक्वल टू XI माइनस है, याद रखना बेटा XI माइनस है। तो यहाँ पे आप मीन किसको बताओगे? 2 4 6 7 होगा तब एग्जैक्टली बीच वाले को मैं एज्यूम मीन बता दूंगा। ओके, चलिए मैंने बता दिया। यहां पे क्या आएगा तो कि भाई 12 माइनस 18 करूंगा तो -6, 14 माइनस 18 करूंगा तो -4, 16 माइनस 2 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। सिर्फ आपको क्या करना है, डेविएशन कैसे फाइंड करोगे? XI मतलब ये वाला डेटा में से 18 को माइनस करना है। ओके, अब क्या करेंगे बेटा? अब मैं आपको पता है FIDI वाला कॉलम बनाऊंगा। FIDI ओके, FI ये है और DI है। -42, 7 इंटू -6 -42, 6 इंटू 4 तो -24, 9 इंटू 2 -18, ये हो गया 0, ये हो गया 2F, ये हो गया। ओके, अब मुझे क्या पता है? मुझे फॉर्मूला मीन का ये पता है कि भाई मीन इज इक्वल टू सिग्मा FIDI बाई सिग्मा FI बाई प्लस ए। ओके, प्लस ए कहां से आया? तो कि सर ये जो फॉर्मूला आपने प्रूफ करके दिया है, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको प्रूफ करके दिया है उसकी मदद से यहां पे क्या आना चाहिए? प्लस ए। ओके, ये प्लस ए। चलिए आपको इसका एडिशन करना पड़ेगा। सिग्मा FI करूंगा, सिग्मा FI इज इक्वल टू 18 तो 44 प्लस F मिलेगा इसका एडिशन। अगर मैं करूंगा इसका एडिशन तो मुझे क्या मिलेगा? 44 प्लस F मिलेगा। ओके, तो चलिए ये मैंने कर दिया। अब आपको सिंपली क्या करना है? इसका एडिशन करना है। इसका एडिशन क्या आएगा? तो कि सर 2F सिग्मा FIDI निकालना है। सिग्मा FIDI क्या आएगा? 2F माइनस 40। कैसे करोगे? तो पहले इन तीनों का एडिशन करो, आगे साइन होगा माइनस का, फिर इन तीनों का करो, फिर दोनों का अकॉर्डिंग टू साइन सब्ट्रैक्शन कर दो। ओके, चलिए मुझे यहाँ पे मीन दिया है 18 मीन दिया है। यहाँ पे वैल्यू देखिए सिग्मा FIDI मतलब 2F माइनस 40 डिवाइड बाई सिग्मा FI। सिग्मा FI मतलब ये रखना पड़ेगा, कितना है 44 प्लस F प्लस A मतलब 18। चलो 18 इस साइड चला जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ओके, 18 इस साइड गया, 0 हो गया, इज इक्वल टू 2F माइनस 40 डिवाइड बाई 44 प्लस F। ये 44 प्लस F 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 2F माइनस 40, तो 40
इज इक्वल टू 2f, तो f इज इक्वल टू 20, ये आपका क्या मिल गया, जो आपको फ्रीक्वेंसी f फाइंड करने का बोला था वो आपको क्या मिल गया बेटा 20। ओके, चलिए क्रॉस चेक करते हैं। f इज इक्वल टू 20 हमारा आंसर राइट है। ओके, तो बेटा इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 आप ही की टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज नंबर 14.1 का क्वेश्चन नंबर 12 आपको खुद से सॉल्व करना है इसी मेथड से, एज्यूमेशन मेथड से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ओके, प्लीज इसको कंटिन्यू कीजिए। जय अम्बे।